और इसी पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद दत्ता जी, जो इजराइल हमले कर रहा है वो हमास पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वो हिजबुल्लाह के कमांडर का भी खात्मा करता है और वहाँ पर भी जवाबी हमले करता है। यानी इजराइल भी इस पूरे जो प्लान है उसके लिए तैयार है और एक प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है। तो इजराइल का प्लान क्या है वो अगर हम हमारे दर्शकों को बताएं कि दरअसल हमास पर हम देख रहे हैं कि किस तरह के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। हमास भी रिटालिएट करेगा, हिजबुल्लाह भी रिटालिएट कर रहा है। इजराइल का प्लान क्या है? देखिए, इज़राइल अगर आप तारीख में जाएं या इतिहास में जाएं तो जब 1948 में ये देश वजूद में आया तो उस समय भी आपने देखा होगा कि करीब 6 देशों ने इसके ऊपर अटैक किया। तो इज़राइल की जो वो कहते हैं ना कि जो उसकी बैटल इनॉकुलेशन हुई है वो ऐसी परिस्थितियों में की गई है और उसे ये तवक्को थी, उसको ये उम्मीद थी कि भाई हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती हो, ये सारे जितनी इस तरह की तंजीमें होती हैं वो ऑर्गेनिकली इन्वॉल्व होती हैं। हिजबुल्लाह ने जिस तरह का अटैक किया है, उन्होंने करीब इतने रॉकेट दागे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो ज़्यादातर जो रॉकेट्स हैं उनको नाकामयाब कर देगा। तो इसलिए उन्होंने जो बैटरी ऑफ जो पूरा बराज फायर किया है उससे इजराइल में जो थोड़ी कंफ्यूजन की स्टेट आई है, लेकिन इजराइल मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड था। इजराइल 360 डिग्री उसके जो अपने डिफेंसेस हैं वो तैयार हैं। इजराइल का जो ऑफेंसिव कंटेंट है, बिकॉज वो भी आप देखिए बिल्कुल 360 डिग्री पे बिल्कुल तैयार और तैनात है। आप देखिए राफा में भी वो अटैक कर रहा है, हाइफा में भी उसने अटैक किया है, मेरोन जो उनका एयरबेस था, क्योंकि पूरा नॉर्थ इजराइल वो कवर करता है और वहाँ उसके सर्विलेंस एलिमेंट और उसके बाद एयर कंट्रोल एलिमेंट्स वहाँ पर हैं। तो इजराइल नहीं चाहेगा कि साहब उसकी जितनी भी मतलब जो फोर्सेस डिप्लॉयड हैं खासकर नॉर्दर्न इजराइल में वो कोई कॉम्प्रोमाइज हो। लेकिन विनोद दत्ता जी, लगातार ये बात पहले भी जब शुरू हुआ ये पूरा युद्ध उस वक्त भी चर्चा थी कि पोस्ट वॉर प्लान क्या होगा, यानी ये कहीं तो जाकर इसमें एक बैलेंस आएगा या उसके आगे का प्लान क्या है इजराइल का, वो क्या आपको लगता है अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है? पोस्ट वॉर ये इसके बाद की अगली स्टेज क्या होगी? ये ऐसे चल रहा है, यही चलता रहेगा? देखिए, जनरल अस्थाना साहब ने बड़ा विस्तार से ये बताया और वो एक अथॉरिटी है इन सब्जेक्ट्स पे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि साहब नेतन्याहू साहब नहीं चाहते कि साहब ये युद्ध बराम जल्दी हो, क्योंकि वहाँ का जो आवाम है उनके खिलाफ है। और आपने देखा होगा जब कोई नेशन लड़ाई में रहता है तो वहाँ जिस तरह की जिंगोइज्म, जिस तरह से मतलब पूरा नेशन खड़ा हो जाता है नेशनलिज्म के लिए। ठीक है सर, तो राजनीतिक तौर पर उन्हें सूट करता है और इस वजह से वो चाहते हैं कि ये इस तरह के हालात बने रहें, तनाव बना रहे। लेकिन आखिर कब तक, क्या ये और ज़्यादा एस्केलेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है,